अस्सलाम वालेकुम। आज हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या है। एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ के इर्द गिर्द मौजूद एयर का एक कवर है, एयर का एक गुलाफ है जो जमीन के इर्द गिर्द मौजूद है। कल लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जब हम सिलेंडर में गैस भरते हैं तो गैस सिलेंडर की तमाम डायरेक्शन में, सिलेंडर के अंदर मौजूद तमाम डायरेक्शंस में एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। वो डाउनवर्ड, अपवर्ड, राइट, लेफ्ट, आगे पीछे हर तरफ बराबर गैस जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। यही प्रेशर यहां मौजूद गैस भी एक्सर्ट करती है इन ऑल डायरेक्शंस, तमाम डायरेक्शंस में। इस जमीन के इर्द गिर्द मौजूद इस एटमॉस्फेयर के यानी गैस के इस प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ये जो एयर है जमीन से चंद 100 किलोमीटर तक फैली हुई है और ये सी लेवल पे यानी कि जो समंदर का लेवल है, समंदर के लेवल पे ये जो प्रेशर गैसेस एक्सर्ट करती हैं उसकी वैल्यू है 101,300 पास्कल्स। ये वैल्यू है, इसको हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोलते हैं, 1 atm। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ये वैल्यू है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि जैसे कि मैंने बताया कि ये एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है ये हर तरफ से सेम है, तो इसकी एग्जाम्पल हम कर सकते हैं यहाँ बलून से। जब हम बलून में हवा भरते हैं तो बलून के अंदर जब हवा एंटर होती है तो बलून को वो हर तरफ से सेम एक्सटेंड करती है, सेम फुला देती है, एक यूनिफॉर्म शेप देती है इसको। इसकी वजह क्या है? इसकी रीजन ये है कि इसके इर्द गिर्द मौजूद जो हवा है उसका जो प्रेशर है वो हर तरफ से सेम है। यहाँ मैंने जो ब्लू लाइन से, ब्लू एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो ब्लैक एरो से मैंने रिप्रेजेंट किया है ये है प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द बलून। तो इनसाइड द बलून प्रेशर जो है वो भी सेम प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है हर तरफ, और जो बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी सेम प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इस बलून पे। इस वजह से बलून को एक यूनिफॉर्म शेप मिलती है, और ये वजह यही है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम होता है इन ऑल डायरेक्शंस। इसके बाद है मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम मेजर कैसे करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको बोलते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर मुख्तलिफ अक़साम के बनाए जाते हैं, जिनमें से एक जो बुक में डिस्कस किया गया है वो है मरकरी बैरोमीटर। बैरोमीटर की कुछ इस तरह की शेप होती है। यहाँ एक कॉलम है मरकरी का, एक कॉलम है, जैसे सपोज ये मार्कर है, इसका एक एंड खुला है, जैसे ग्लास होता है, ग्लास का एक एंड खुला होता है, एक एंड पैक होता है, बंद होता है। इसी तरह ये एक ट्यूब है, ट्यूब के अंदर हमने मरकरी को भर लिया। फिर नीचे एक ट्रफ है मरकरी का यूं बोले टब है छोटा सा, हमने उस मरकरी की ट्यूब को उसमें उल्टा कर दिया। अब जो ये टब है नीचे मौजूद, इसकी सरफेस पे एटमॉस्फेयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा, नीचे से ये एंड जो है ये खुला है, तो बच्चों जब ये इस जगह पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो मरकरी ऊपर को जाएगी। हम इसको पुश करेंगे मरकरी एंड तक चली जाएगी, हम इसको पुश नहीं करेंगे तो मरकरी नीचे आना शुरू हो जाएगी। यही सिलसिला इधर हुआ है कि एटमॉस्फेयर ने इस सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट किया, डाउनवर्ड प्रेशर लगाया, जिसकी वजह से मरकरी जो है इस कॉलम में ऊपर को चली गई। हमने इसको सी लेवल पे रखा, समंदर के लेवल पे रखा, जहां मैक्सिमम यहाँ प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 1 atm है, 101,300 न्यूटन मीटर स्क्वायर या न्यूटन 101,300 पास्कल है। तो हमने उस लेवल पे रखा, तो वहां इसकी जो वैल्यू आई, जो मरकरी था वो कॉलम में 76 सेंटीमीटर तक हाई गया, ऊपर गया।
इसका मतलब है जो 1 atm प्रेशर है वो मरकरी के कॉलम को 76 सेंटीमीटर तक ऊपर ले जाता है। तो लिहाजा ये 76 सेंटीमीटर ऑफ जो मरकरी है ये इक्वल हुआ 101,300 एटमॉस्फेयर, या हम बोल सकते हैं ये 1 एटमॉस्फेयर के बराबर, सॉरी पास्कल के बराबर 1 atm के बराबर है, यानी कि 101,300 पास्कल के बराबर है या 1 atm के बराबर है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। मरकरी के कॉलम में ये 76 सेंटीमीटर तक जो जाता है। इसके बाद है मरकरी, क्योंकि एक लिक्विड फॉर्म में होता है, मरकरी जो है ये डेंसिटी इसकी ज्यादा है वाटर से, यानी कि ये वाटर से ज्यादा गाढ़ा होता है। तो क्वेश्चन बोर्ड में ये भी आता है कि हम इसमें मरकरी ही क्यों यूज करते हैं, वाटर क्यों नहीं यूज कर लेते। ये तो वाटर से 13.6 टाइम्स डेंसर है, ये इसकी डेंसिटी 13.6 गुना ज्यादा है पानी से। बच्चे देखें जितना लिक्विड गाढ़ा होगा उतना ही उसको पुश करना मुश्किल होगा, जितना वो लिक्विड जो है वो कम गाढ़ा होगा उसको पुश करना उतना ही आसान होगा। तो अगर हम इसमें मरकरी की बजाय वाटर रख दें, अब वाटर पे जब यही फोर्स लगेगी तो क्योंकि वो कम गाढ़ा है तो वो ज्यादा ऊंचा जाएगा। कितना ऊंचा जाएगा, वो जितनी उसकी डेंसिटी इससे कम है, इससे क्योंकि डेंसिटी उसकी 13.6 टाइम्स कम है, लिहाजा ये इससे 13.6 टाइम्स ज्यादा ऊंचा जाएगा। यानी कि अगर हमने इसको 1 मीटर लंबा बनाया है इस रॉड को, इस कॉलम को, तो वो 10 मीटर से भी ज्यादा उसकी लेंथ होगी। हमें बहुत बड़ा एक बैरोमीटर बनाना पड़ेगा। तो जो काम हमारे छोटे से इंस्ट्रूमेंट से हो रहा है, हमें क्या जरूरत है कि हम उसके लिए एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट तैयार करें। इसलिए हम ये मरकरी बैरोमीटर यूज करते हैं बजाय कि हम वाटर बैरोमीटर बनाएं। एक चीज नेक्स्ट, इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये छोटा सा टॉपिक है, इसको हम स्टडी करेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वेरिएशन कैसे आती है, याद रखिएगा जैसे जैसे हम जमीन से दूर जाते हैं, जमीन के करीब तो गैसेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जैसे हम दूर जाते हैं तो गैस की मिकदार जो एयर कॉलम है वो थिनर होता रहता है, वो कम डेंसर होता रहता है, गैस की मिकदार कम होती रहती है। इवन के इसका जो 90% है वो फर्स्ट 300 किलोमीटर में है, 30 किलोमीटर में, और फर्स्ट 10 किलोमीटर में ही इसका 50%, यानी कि जो ऊपर हमारे इतने बड़े दूर तक गुलाब फैला हुआ है, इसका सिर्फ फर्स्ट 10 किलोमीटर में ही 50% मैस आ जाता है पूरी गैस का। यानी कि जो जो हम जमीन से दूर जाते हैं तो एयर कॉलम जो है वो कम होता रहता है, हवा की गैस की मिकदार जो है वो कम होती रहती है। यूं कह लें कि जैसे जैसे हम ऊपर मूव करते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, वेरिएशन आती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विद अल्टीट्यूड, जो जो हम जमीन से दूर जाते हैं तो इसकी वैल्यू में कमी आती है। सो दिस इज नोन एज वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैंने एटीएम लिखा है, एटीएम मीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इसकी वैल्यू में चेंज आता है जैसे जैसे हम जमीन से दूर जाते हैं, क्योंकि हमारे जो ऊपर दाएं बाएं गैस की मिकदार कम होती रहती है, इसलिए इसमें चेंज आती है।